गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आपको बिल्कुल भी चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में जितनी चीजें मैं थंबनेल में दिखाया हूं उसको लाइव वीडियो के अंदर मैं प्रूव करके भी आपको दिखाने वाला हूं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अगर आप नहीं करते हैं ना, तो आज के बाद आप करना शुरू कर देंगे। और हाँ दोस्तों, कुछ लोग जो है ये बोलते रहते हैं कि सर मैं एफडी ही मेरे लिए सही है, उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के अंदर मैंने दिखाया है कि 100 रुपीज की SIP करके आप 18,80,000 रुपए तक पहुंच सकते हो। क्या ये सही है? नहीं है, वो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप वीडियो के साथ में थोड़ी देर तक बने रहो, आपको पता चल जाएगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है या नहीं है। सारी चीजों प्रूफ के साथ में बात करने वाला हूं, एक एक इंपॉर्टेंट चीजों को लाइव आपको अपने लैपटॉप के ऊपर ओरिजिनल वेबसाइट से दिखाने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो, अपने सारे क्वेश्चन 1 to 1 मुझसे क्लियर करना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने यहां पर डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक दी हुई है। डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक से आप डीमेट अकाउंट खोलिए और क्लाइंट आईडी मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। फिर मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा और यहां पर आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो 1 to 1 आपको क्लियर करके पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि अगर कोई स्टूडेंट 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से SIP करता है, एक स्टूडेंट 100 रुपीज से ज्यादा अफोर्ड कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पॉकेट खर्च भी होते हैं, कुछ पर्सनल खर्च भी होते हैं, थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ में इंजॉयमेंट भी होती है। अगर स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर बिगिनर भी हैं आप म्यूचुअल फंड में, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर कोई स्टूडेंट है जो 100 रुपीज अपने पॉकेट मनी से बचा ले जाता है, थोड़ा बहुत वो इन्वेस्टमेंट को समझ रहा है और करने की कोशिश कर रहा है, 100 रुपीज पर मंथ बचा रहा है और 100 रुपीज वो म्यूचुअल फंड SIP में किसी अच्छे स्मॉल और मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। मैंने हमेशा रिकमेंड किया है, मैं क्या बड़े बड़े जो आपको एडवाइजर मिलेंगे वो भी आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपकी एज कम है, तो आपको किसी अच्छे से स्मॉल और मिड कैप के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सबसे बेहतरीन रिटर्न कोई दे सकता है तो स्मॉल और मिड कैप ही आपको दे सकता है। स्मॉल और मिड कैप जो है वो छोटी छोटी कंपनियों में निवेश करने की वजह से वहां पर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और उनका जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही होता है। लेकिन आपकी एज कम है, इसलिए मार्केट की बड़ी से बड़ी वोलेटिलिटी को फेस करने के लिए आपके पास लंबा चौड़ा टाइम पड़ा हुआ है। तो ये तो हो गया पूरा लॉजिक जो मैं आपको समझाना चाहता था। अभी बात करेंगे कि अगर 100 रुपीज के SIP आप किसी तरह से अपने पॉकेट मनी से बचाते हो, तो किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो कि आपके पैसे जो है 25 साल के बाद में 18,80,000 रुपए पार कर जाए। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको अपना मोबाइल का स्क्रीन जो है वो दिखाना चाहूंगा। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन आपको दिखाऊंगा। अभी आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन जो है वो दिख रही होगी। मैंने यहाँ पर SIP कैलकुलेटर जो है वो ओपन किया हुआ है। इस SIP कैलकुलेटर की डाउनलोडिंग लिंक जो एंड्रॉइड के अंदर मिल जाएगा आपको, उसकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप जा करके खुद से भी अपने दूसरे गोल्स भी प्लान कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, गोल कैसे बनाते हैं म्यूचुअल फंड के लिए, उसके ऊपर मैं वीडियो प्लान कर रहा हूं। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के जल्द ही आपको दूंगा। तो SIP कैलकुलेटर के अंदर जो 100 रुपीज पर मंथ की SIP हम कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करेंगे कि 25 ईयर्स के बाद में हमारी SIP जो है कितनी बढ़ेगी। चलिए SIP कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करिए, 100 रुपीज यहां पर फिल करेंगे। मंथली इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज। रिटर्न जो एक्सेप्टेड है वो मैं 14 से 15% के बीच में पकड़ूंगा। कई लोग बोलेंगे सर इतना रिटर्न मिलता कहां है, तो उसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप पे लेके चल के प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा कि अगर किसी ने आज से 10 साल पीछे भी किसी अच्छे से स्मॉल और मिड कैप में निवेश किया होता तो उसका जो पैसा है वो कितना बना होता। तब तो आप मान जाओगे ना कि हाँ 14-15% मिलते हैं। अब इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझने वाले मेरे जो प्यारे भोले भाले भाई लोग हैं, बुरा मत मानिएगा, हर कोई लाइफ में पहली बार ही सीखता है। ओके, तो जो इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं या फिर FD को ही अपनी जिंदगी समझ रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और उनको बहुत सारा सबक इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अभी आ चुके हैं अपने लैपटॉप के ऊपर, गूगल के ऊपर मैंने मनी कंट्रोल नाम की वेबसाइट जो है वो पहले से ही ओपन करी हुई है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो निपॉन इंडिया जो है वो पहले रिलायंस स्मॉल कैप के नाम से फेमस था, अभी जो है निपॉन ने इसको हायर कर लिया है, तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड यहाँ पर मेंशन किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मैनेजमेंट टीम सब कुछ वही है, खाली जो है नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है, बाकी सब कुछ वही होने वाला। अच्छा, मैं इस फंड की क्यों बात कर रहा हूँ? इस फंड की इसलिए बात कर रहा हूँ कि यही वो फंड है जिसके अंदर आप 100 रुपीज की मिनिमम SIP कर सकते हो। मतलब एक स्टूडेंट भी पैसा यहां पर लगा सकता है इस प्लान के अंदर। बाकी जो दूसरे प्लान हैं उनके अंदर भी है, बट वहां पर 500 से नीचे की SIP आप नहीं कर सकते। जैसे SBI स्मॉल कैप है, एक्सिस मिड कैप है और दूसरे अदर फंड है जो बढ़िया फंड है, इसकी तरह ही है, लेकिन वो 500 से कम नहीं हो सकता। तो इसके अंदर 100 रुपीज हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको पकड़ा। चलिए इसके बारे में कुछ मोटी मोटी डिटेल फटाफट बताऊंगा, उसके बाद अपने मेन टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, ये मेरा फेवरेट प्लान रहा है स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी का।
52 की एनएवी चल रही है करंट वाली। ग्रोथ के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं, स्मॉल और मिड कैप इसकी कैटेगरी है और फंड साइज काफी बड़ा है। आप देख सकते हैं यहां पर 10,397.68 करोड़ इसका टोटल फंड साइज है। मतलब इतना बड़ा फंड साइज है, इतने करोड़ों रुपया ये मैनेज हो रहा है यहां पर। आप देख रहे हो कितने सारे लोगों ने भरोसा दिखाया, कितने ज्यादा लोगों ने मिल करके ये सारा का सारा पैसा जमा किया, हम आप जैसे लोगों ने। ओके, उसके बाद एक्सपेंस रेशियो जो है 1.18% है। मतलब कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1.5% के आसपास, 1.5% तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, 1% के आसपास जो है आपसे इस फंड को मैनेज करने के लिए चार्जेस जाएंगे। ओके, अगर आप रेगुलर में लेती हो तो 1% और जाएंगे, इसीलिए मैं डायरेक्ट में दिखा रहा हूं। तो आपको ये जो एसआईपी लेनी है ये डायरेक्ट मोड में लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल इसको 3 स्टार से रेट करता है। देखिए फंड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। 1 ईयर के अंदर रिटर्न देख लो, निफ्टी 50 इसका बेंचमार्क है। निफ्टी 50 को ये ऑलमोस्ट कॉपी करता है, कंप्लीटली कॉपी नहीं करता क्योंकि एक्टिवली मैनेज फंड है तो पूरी कॉपी नहीं करेगा, लेकिन उसका बेंचमार्क निफ्टी 50 है। तो आप देख सकते हो 27.62% का इस इंडेक्स ने रिटर्न निकाल कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। वहीं इसके स्कीम ने यहां पर 31.33% का रिटर्न निकाल करके दिया है। 2 ईयर्स के अंदर आप देखोगे तो यहां पर अच्छा खासा बीट किया है 13.05% और इंडेक्स ने 9.42%। 5 ईयर के अंदर आप देखोगे तो डबल से बीट करता हुआ आपको यहां पे नजर आएगा। अगर रिटर्न पे गौर करोगे ना तो अभी उन लोगों का ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा जो ये बोलने वाले हैं कमेंट्स के अंदर कि सर 14-15% रिटर्न मिलता कहां है। तो रिटर्न मिलता है, आप देखो तो वीडियो को पूरा आपको पता चलेगा। चलिए एक लाइक कर दीजिए इसी बात पे। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, आपके लाइक से ना हमें इंस्पिरेशन मिलती है वीडियो को फटाफट बनाने की, तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में। इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियोस में बैक टू बैक बनाता रहता हूं। तो आप रिटर्न देखोगे ना, एनुअलाइज्ड रिटर्न के ऊपर आप गौर करोगे तो 1 ईयर का रिटर्न ना 31.33% देखने के लिए मिल रहा है। ये क्यों है? ये कोई शार्प रिकवरी जो आई है ना कोविड-19 के बाद वाली रिकवरी, उसकी वजह से ये बेहतरीन वाला रिटर्न आपको 1 ईयर में ही दिख रहा है, ठीक है। और 2 ईयर्स के अंदर देखोगे तो 13.05% देखने के लिए मिलेगा। 3 ईयर्स के अंदर सभी का रिटर्न जो है वो माइनस रहा था, तो इसका भी यहां पर देख लो आप 3.10% रहा है। उसके बाद 5 ईयर के बाद देखोगे तो आप 14.09%, मतलब आपको बोला था ना 14 से 15% के बीच में, 5 ईयर के अंदर ही 14 से 15% के बीच में ये रिटर्न निकाल के दे रहा है। मैं तो बात कर रहा हूं यहाँ पे 20 से 25 साल की, तो आप समझ रहे हो ना मैं किस तरह से लेके जा रहा हूं आपको। उसके बाद 10 ईयर्स के अंदर आप देखोगे तो 21.58% आपको देखने के लिए मिलेगा। सिंस लॉन्च की बात करें तो 17.47% आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या पता चल रहा है इससे? इससे ये पता चल रहा है कि 10 साल के ऊपर इस फंड ने 15% से ऊपर का ही रिटर्न निकाल करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो बड़े आराम से मैं 14-15% जो है वो पकड़ सकता हूं कि एनुअलाइज रिटर्न जो एक एवरेज रिटर्न इतना तो मिल जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और अभी मैं दिखाना चाहूंगा कि आप जो पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे ना, आप 100 करो या 1000 करो या 10,000 करो या 1 लाख रुपीस की पर मंथ की एसआईपी करो, वो पैसा आपका है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसका पोर्टफोलियो कैसा है, मतलब कि फंड मैनेजर ने जो कंपनी आपके लिए चुनी है वो कैसा कर रही है इस टाइम पर, वो तो देख लो, तभी तो आपको पता चलेगा मैनेजमेंट टीम कैसी है। तो यहां पर देखो दीपक नाइट्रेट मेरा फेवरेट शेयर रहा है। मेरी वीडियोस जो देखते हैं या मेरा जो ग्रुप है टेलीग्राम वाला, उसके अंदर दीपक नाइट्रेट 3-4 बार रिकमेंड कर चुका हूं। जब जब डिप लगाया ना तब तक रिकमेंड किया है मैंने कि हाँ ये लेने वाला लेवल है, और उन लोगों ने बहुत बेहतरीन पैसा कमाया है। मेरे फ्रेंड लोगों को भी मैंने रिकमेंड किया, उन लोगों ने भी बेहतरीन पैसा दीपक नाइट्रेट के अंदर कमाया है। वो आपके पोर्टफोलियो में अवेलेबल है, मतलब जो भी पैसा आप लगाओगे उसका कितना 4.55% जो है वो टोटल उसमें से निकल करके दीपक नाइट्रेट में जाएगा। अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 4.5 रुपया जो है वो दीपक नाइट्रेट में इन्वेस्ट होगा। इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं, देख लो नवीन फ्लोरिन, ये भी बहुत बढ़िया कंपनी है, और बहुत अच्छी चीज ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक, डिक्सन टेक्नोलॉजी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनकी हालत देखो 52 वीक हाई छू रही है, मतलब अपने साल के सबसे उच्चतम स्तर को टच कर रहे हैं। नवीन फ्लोरिन सॉरी ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक, आप देखो एसबीआई बहुत ही बढ़िया है, सदाबहार शेयर है, सरकारी वाला, कोई दिक्कत नहीं है। बजाज इलेक्ट्रिकल सबसे बेहतरीन शेयर जो हैं वो ये देखो टाटा कंज्यूमर, ये सारे जो शेयर हैं वो आपके निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर हैं, मतलब आपका पैसा जो है इन सब के अंदर इन्वेस्टेड है। तो आप आइडिया लग रहा है, मैनेजमेंट टीम का दम आपको दिखाई दिया। अभी दोबारा से आते हैं मेरे स्मार्टफोन के ऊपर। अब स्मार्टफोन के ऊपर जो रिटर्न कैलकुलेट हम करेंगे वो 14% पकड़ेंगे, 15 नहीं पकड़ेंगे, 14 पकड़ेंगे, ठीक है। इतना तो मिल ही जाएगा, कभी कभी इससे ज्यादा भी मिलेगा, 50% 60-70% भी रिटर्न निकल के आता है। पास्ट में जाइए और देखिए
तो क्या क्या फ्यूचर में नहीं मिलेगा? हमारी कंट्री क्या ऐसे ही ग्रो करेगी? इससे डबल तेजी से हम ग्रो करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। 14% हो गया। उसके बाद यहां पर इन्वेस्टमेंट पीरियड हम यहां पर रखेंगे 25 साल। देखिए 100 रुपीज के एसआईपी कर रहे हो, 25 ईयर, मतलब जब शादी वादी होने का टाइम होगा तब इस पैसे को ढूंढना। आपके कितने हुए, बाइक वाइक लेने, कार वार लेने का दिल करे तो इस पैसे को देखना, या फिर लगे कि ठीक है चलो देखते हैं कितना पैसा बना है, तो अब आपको पता चलेगा। 25% मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। इन्फ्लेशन रेट को यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट इन्फ्लेशन रेट जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो करंट इन्फ्लेशन रेट है वो कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो करंट इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5% के आसपास है। तो हम यहाँ पर 5% पकड़ेंगे। देखिए ये कम भी होगी, जैसे जैसी सिचुएशन नॉर्मल होगी ये कम भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, लेकिन एक एवरेज जो इन्फ्लेशन रेट रहता है इसी के आसपास रहता है। तो 5% का इन्फ्लेशन रेट पकड़ेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप स्टूडेंट हैं, मान लो आप बीटेक कर रहे हो, पापा से पैसे मिल रहे हैं खर्च करने के लिए, फीस भरने के लिए वगैरह वगैरह, तो बीटेक सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आपकी 1-2 साल के बाद में जो आपकी स्टडी है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपकी जॉब शुरू होगी। तो कम से कम अपने जो एसआईपी 100 रुपीज की है उसमें टॉपअप कुछ तो करोगे आप। तो चलो मैं मान लेता हूं कि 100 रुपीज पर ईयर के हिसाब से आप इसको टॉपअप करोगे। समझ रहे हो बात को, कि इतना तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी स्टडी बढ़ती है, आपकी जॉब बढ़ती है, वैसे वैसे हर जगह इंक्रीमेंट मिलता है, पापा की तरफ से पॉकेट मनी भी बढ़ती है और आपकी फीस भी बढ़ती है। तो यहां पर भी 100 रुपीज हम बढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहां पर कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक करते ही आप यहां पर देख सकते हो कि 18,82,138 रुपीज जो है वो आपके टोटल पैसे बनेंगे। और आप जो यहां इन्वेस्ट करोगे वो 3,90,000 टोटल आप इन्वेस्ट करोगे। मतलब कि कहां से कहां आपका पैसा जो है वो जा रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट टाइम अगर और यहां पर ना 5 साल और बढ़ा देते, मतलब 30 ईयर्स लगाकर आप भूल जाते हो, तब 40 लाख रुपीस आपके टोटल बनेंगे, आपके 5,58,000 टोटल इन्वेस्टमेंट होंगे। तो ये होता है जादू। और अभी आपको पता चल गया होगा, हर एक चीज मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको प्रूफ के साथ लैपटॉप के ऊपर ले जाकर के दिखाया है। अभी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट जो है वो दिल में रह गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपना प्यार सपोर्ट दिखा दीजिएगा। 100 रुपीज म्यूचुअल फंड के अंदर क्या कर सकते हैं वो अभी आपको पता चल गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी बात पे बेल आइकन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।